अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हीट के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है जो बचपन से हमें पढ़ा दी जाती है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हीट जो है इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। मतलब जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे टीचर ने हमें कितनी ही बातें हैं जो बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दी हैं, और असल में वैसा कुछ भी नहीं होता। तो वैसे ही वो मतलब बच्चों को टरखाने के लिए बात होती है, क्योंकि इतने बड़े कॉन्सेप्ट समझाए नहीं जा सकते। तो अब हम पढ़ेंगे कि हीट असल में होती क्या है। हीट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। हीट को सबसे पहले देख लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट क्यू से किया जाता है। इसका यूनिट जाउल होता है, कैलोरी भी होता है। लेकिन असल में हीट होती क्या है? हीट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। और हीट आती क्यों है? मतलब ऐसा क्या होता है कि हीट जो है हमारे पास फ्लो करना शुरू कर देती है। क्यों फ्लो करती है, ये ना मेन क्वेश्चन। तो यानी अगर आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे है, आप एक साइड से इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हो। यहाँ पे आग लगाओ, ठीक है, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो। तो अगर आप इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो क्या होगा? हीट हायर टेम्परेचर से लो की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो आपने इस चीज़ को डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप हांडी में चम्मच मार रहे होते हो, अगर आप स्टील का चम्मच लेके आ गए हो और कुछ टाइम आपने रखा है हांडी में, अब वो गर्म होता होता एक साइड का टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो गया, दूसरी का अभी भी ठंडा ही है जहाँ से आप पकड़ रहे हो। जब आप उसको पकड़ोगे तो आपको वो गर्म लगेगा जब आप उस साइड से पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि हीट का फ्लो स्टार्ट हो गया है हॉट साइड से कोल्ड की तरफ। तो हीट का फ्लो क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बिल्डअप हो गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली है कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस बिल्डअप होगा, हीट का फ्लो सिर्फ तभी हो सकता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 35, यहाँ पे 35, तो कोई हीट का फ्लो नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसी तरह हमारे पास हीट जो है वो फ्रिक्शन से भी आती है। यानी आप किसी बॉक्स को मूव करवा रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो उस वर्क की वजह से बॉक्स और फ्लोर के बीच में एक फ्रिक्शन है ना, उस फ्रिक्शन की वजह से नीचे जो है वो बॉक्स हीट अप हो जाएगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन होते हैं वो आसमान में मूव करते हैं, इतनी हाई स्पीड से मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही होती है? वो भी हीट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस के साथ डील कर रहे होते हैं, वहाँ भी वर्क परफॉर्म हो रहा होता है। वहाँ भी एयर रेजिस्टेंस को फ्रिक्शन कहते हैं न्यूट्रल अल्फाज में या आसान अल्फाज में, तो वहाँ भी फ्रिक्शन होती है। या अगर कोई एस्ट्रॉइड है, बड़ा सा पत्थर है, वो ज़मीन की तरफ आके गिर रहा है, जब वो ज़मीन की लेयर के अंदर आएगा तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी, तो वो पूरा जब ज़मीन तक पहुँचेगा, ठीक है, तो वो भी किसी उसको ओवरकम कर रहा है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो हीट में कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स की, तो हीट को क्या कहते हैं और हीट के साइन क्या होते हैं? तो थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली हम गैसेस के साथ बात करते हैं। तो अगर कोई गैस है, उसको मैंने कंटेनर के अंदर डाला हुआ है और उसको मैं हीट अप कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो मैं हीट कर रही हूँ, मैं इसको हीट दे रही हूँ, यानी आई एम गिविंग हीट टू द सिस्टम। तो यहाँ पे हीट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि मैं ऐड कर रही हूँ ना। यानी ऐड के लिए आपने याद रखना है कि ये पॉजिटिव होता है। अच्छा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में साइन चेंज होते हैं, लेकिन अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो आपने ये याद रखना है कि हीट जो है वो ऐड अप हो रही है सिस्टम में, तो ये पॉजिटिव होगी। अगर हीट सिस्टम के अंदर से निकल रही है, यानी इजेक्ट हो रही है, आउट, सब्ट्रैक्ट हो रही है, इस तरह याद रखें। तो अगर हीट सिस्टम के अंदर से निकल रही है तो वो नेगेटिव साइन के साथ होगी। तो ये तो था बस हीट के बारे में। आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा, ये इतना छोटा टॉपिक तो नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ा दिया। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। हीट क्या होती है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, तो इन सब के बारे में डिफरेंस होना चाहिए। अगली वीडियो में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखेंगे। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। वो क्या कह रहे हैं कि यानी अगर मेरे पास पानी है मेरे पास वाटर है, उसका मास है 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम मेरे पास पानी है, उसका टेम्परेचर अगर मैंने 1 केल्विन बढ़ाना है, ठीक है,
1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट चाहिए होगी, हीट कैपेसिटी ये बताती है। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है उतनी ज़्यादा हीट होगी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के सी को इंट्रोड्यूस करवाओ, और सी क्या है, सी इक्वल है Q/T के, यानी डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। कितनी हीट चाहिए 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है 4.2 किलो जॉल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और सोइल की 1.9 किलो जॉल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरीके से इस फॉर्मूला के ज़रिए उन्होंने सब सब्सटेंसेस की हीट कैपेसिटी निकाली, और उससे हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मिलती है, इन्फर क्या करते हैं हम उससे, उसका कंक्लूजन क्या, निचोड़ क्या, अब ये देखते हैं। अब आप देखें, कराची जो है, कराची में समंदर है, ठीक है। कराची जो एरिया है वो समंदर और साहिली इलाका है। तो वहाँ पे क्या होता है, पानी जो है हीट एब्जॉर्ब करता रहता है। पानी की ज़्यादा कैपेसिटी है हीट एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। यानी आप उसको थोड़ी सी हीट दोगे वो गर्म नहीं हो जाएगा, उसको आपको इतनी ज़्यादा हीट, यानी उसके 1 ग्राम को 4.2 किलो जॉल हीट देनी पड़ेगी। तो यानी पानी के कितने ज़्यादा ग्राम्स होंगे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा होंगे ना। तो यानी अगर पानी के 1 ग्राम को इतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ती है और सॉइल के 1 ग्राम को यानी 1.9 देनी पड़ती है, कम देनी पड़ती है, तो कौन ज़्यादा जल्दी हीटअप हो जाएगा इनमें से? ये वाला जल्दी हीटअप हो जाएगा ना। सूरज की शुआएं जो हैं वो इस पे आके पड़ रही हैं सॉइल पे, ये जल्दी हीटअप हो जाएगा, हीट अपने अंदर से निकालेगा भी जल्दी। तो मैं कराची की बात करी थी, कराची जो है वो साहिली इलाका है, आप उसको हीट जो है वो देते रहो, वो इतनी जल्दी नहीं हीट सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा पानी, उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। तो इसीलिए कराची का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब समंदर में पड़ी होती है सूरज की शुआएं तो वो कुछ हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। अब रात का वक्त क्या होता है, रात को हीट निकालनी होती है, तो जो हीट उसने ली होती है वो रात को निकालना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे इसीलिए इतनी ज़्यादा नमी है, क्योंकि वो पानी वाला इलाका है। सॉइल की बात करते हैं, जो डेजर्टेड एरियाज है, भावलपुर वगैरह, अब वहाँ देखिए हीट जो है, जो सॉइल है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसको थोड़ी सी हीट चाहिए होती है, थोड़ी से टाइम में वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। और सुबह उनकी इतनी गर्म होती है, इतनी ज़्यादा गर्म होती है, और रातों की बात करें तो वो उतनी ज़्यादा ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि वो जितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है उतनी जल्दी वो निकाल भी तो सकता है, तो वो उतनी ही हीट निकाल भी देता है जितनी उसने एब्जॉर्ब की होती है। तो ये डिफरेंस था। हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की नेचर को समझने के लिए भी। देखिए, हमें सॉइल से पैदा तो किया गया है, हमें मिट्टी से पैदा किया तो गया है, लेकिन हमारे अंदर 70% पानी रखा गया है, 70%। अगर हम सिर्फ सॉइल से बने हुए होते हैं, सॉइल क्या होता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हमारे अंदर है ना कैल्शियम, दांतों में सोडियम है और क्या कुछ नहीं है, तो ये सारे मिनरल्स ही हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं। अगर हमें सिर्फ सॉइल से बनाया जाता तो हम पे ज़रा सी हीट पड़ती तो हम बहुत जल्दी गर्म हो जाते, आग लगना शुरू हो जाती हमें। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर वाटर भी है, वाटर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 4.2 किलो जॉल 1 ग्राम, अगर 4.2 किलो जॉल यानी 4200 जॉल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 4000 में हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम मतलब हीट अप होते हैं, फिर स्वेटिंग होती है, तो उस तरीके से वो हीट बाहर भी निकलती है, तो ऐसे होता है। तो ये फिजिक्स जो है वो हमें नेचर के भी बहुत ज़्यादा करीब लेके जाती है, हम ह्यूमन नेचर को समझना भी बहुत ज़्यादा आसान कर देती है। तो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।